चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे सम स्पेशल इंटीग्रल्स। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इसमें तीन स्पेशल इंटीग्रल्स होते हैं। क्या होते हैं तीन स्पेशल इंटीग्रल्स? कौन कौन होते हैं तो बताते हैं। सारे को प्रूफ करते हुए पढ़ाए बताएंगे। फर्स्ट तो वो ये होते हैं बाबू, देखो, वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो इंटीग्रेशन dx। तो क्या होता है बताओ? वन अपॉन टू ए लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी, ये होता है फर्स्ट। ठीक है ना। सेकेंड वन क्या होता है बताओ? सेकेंड वन होता है वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर क्या होता है वन अपॉन टू ए। ये क्या हो जाता है लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। थर्ड वन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग में भी मैंने पढ़ाया था। क्या है बाबू? वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्या होता है वन अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। यानी इन तीन फॉर्मूले पर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे जो एग्जाम में आते हैं, खास करके सीबीएसई और सभी बोर्ड्स में लमसम आते हैं। तो चलिए सारे को पहले प्रूफ कर देता हूँ। प्रूफ क्या होता है? एक तरह से क्वेश्चन भी आप समझ सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। चलिए तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना बाबू, क्या लिख सकते हैं इसको? ए माइनस एक्स प्लस ए प्लस एक्स। क्लास 7 के फॉर्मूले से ए माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पर बैठा दिया। देखो ऊपर भी हमें लाना है ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स। कितने दो कितने ए है? दो ए है। तो ऐसा करो, न्यूमरेटर में आप दो ए से गुना करो, तो डिनोमिनेटर में भी आप गुना करोगे। क्यों भाई? क्योंकि दोनों बैलेंस बैलेंस करने के लिए टू ए से गुना करना पड़ेगा। एक तो बाबू यहाँ पर एक्स लाना है, एक्स लाना है। क्या लाना है? ए माइनस एक्स लाना है, ए प्लस एक्स लाना है। तो मान लो अगर एक्स लिखते हो प्लस एक्स, प्लस एक्स को बैलेंस करने के लिए बाबू माइनस एक्स लिखोगे। तो ये हम सिर्फ जो है ना सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पर बता रहे हैं कि वो ऐसा लिखना है। तो चलिए हम लोग लिख सकते हैं वन अपॉन टू ए एक ए माइनस एक्स लिख सकते हैं बाबू, एक ए प्लस एक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। डिवाइडेड बाय लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्लस नहीं है, देख लो ये प्लस में है। नहीं समझ में आएगा किन्हीं को? देखो ए को हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस से प्लस एक्स तो है ही, माइनस एक्स तो है ही, डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स है, बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं। वन अपॉन टू ए तो रहेगा ही, बिल्कुल रहेगा। तो इसी चीज को मैं बढ़िया से यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। तो बताओ, एक को ए प्लस एक्स एक्स लिख सकते हो, ए प्लस एक्स लिख दिया, बीच का प्लस बचा। देन ए माइनस एक्स लिख सकते हो, ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स लिख सकते हो, बिल्कुल। वन अपॉन टू है। ये सिर्फ सिंप्लीफाई कर रहा हूँ बाबू, ठीक है ना। इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो इससे इसको डिवाइड करोगे तो ए प्लस एक्स हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा बताओ? वन अपॉन टू ए, रहने दो उसको ब्रैकेट में। तो क्या बचेगा बताओ? वन अपॉन ए माइनस एक्स बचेगा। इससे इसको डिवाइड करोगे, ए प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, प्लस ए माइनस एक्स कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा? ए प्लस होगा। यानी हम लोग सीधा सीधी इसके जगह रिप्लेस कर कर हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू? वन अपॉन टू ए वन अपॉन ए माइनस एक्स प्लस वन अपॉन ए प्लस एक्स। देखो ये सब समझाने के लिए इतना लिख रहा हूँ, समझ गया ना। इंटू डी एक्स रिप्लेस करके लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई किसी प्रकार का इश्यू नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन को इन साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा बताओ बाबू? वन अपॉन टू ए ब्रैकेट रहने दो, लिख सकते हो वन अपॉन ए माइनस एक्स इंटीग्रेशन डी एक्स प्लस वन अपॉन ए प्लस एक्स इंटीग्रेशन, ब्रैकेट क्लोज कर दो, टू ए कॉमन है। बताओ, ए माइनस एक्स है, ए माइनस एक्स है, तो ए माइनस एक्स है, तो इसका जो है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ?
तो मान लेते हैं कि समझा देते हैं। तो 1/2 तो लिखेंगे, इसका क्या हो जाएगा, 1 मान लो एक्स रहता तो क्या हो जाता है लॉग एक्स। एक्स क्या है, ए माइनस एक्स है। हम्म, इसको डिफ्रेंशिएट करके डिवाइड में भेजोगे तो ये माइनस हो जाएगा, बिल्कुल माइनस होगा। प्लस इसको, इसका मान लो 1/x रहता है तो लॉग एक्स होता है कि नहीं, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है बाबू, लॉग एक्स होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं लॉग एक्स ए प्लस एक्स। चलो, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 1 आता है, 1 डिवाइड में जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो क्या लिख सकते हैं इस चीज को बताओ। तो हमने पढ़ा है बाबू, क्या पढ़ा है, लॉग ए माइनस लॉग बी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, लॉग ए अपॉन लॉग बी होता है, लॉग ए अपॉन बी। इसके जगह होता है, तो इस चीज को हम लोग कायदे से लिख सकते हैं 1/2 है लॉग ए प्लस एक्स माइनस लॉग ए माइनस एक्स प्लस सी है ये, प्लस सी। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्या चीज लिख सकते हैं बताओ, 1/2 लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स लिख सकते हो, प्लस सी। हो गया इंटीग्रेशन। देखो इतना समय नहीं लगता, मैं चाहता तो इसको डायरेक्ट यहीं पर कर देता, लेकिन यहाँ पर तोड़ तोड़ के चीजों को समझाया जा रहा है कि जो कमजोर से कमजोर भी बच्चा होगा ना, तो उसको समझ में आए, समझ गया ना। तो इसलिए मैंने ये समझाया कि इस तरह से इंटीग्रेशन की कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्योंकि कल के डेट में मान लो यहाँ पर 3 स्क्वायर या 9 - x² देते, तो आप इसको बेसिक से भी बना सकते हो अगर फॉर्मूले याद नहीं है। समझ गया कि नहीं समझ गया। तो चलो भाई देखते हैं और भी क्वेश्चन। एक फर्स्ट तो मेरा हो चुका है, सेकेंड वन बचा है x² - a², करते हैं। चलिए तो सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। तो इसका इंटीग्रेट करने से पहले इस पार्ट्स को 1/x² - a² को क्या कर लेते हैं हम लोग, कर लेते हैं इसको सिंप्लीफाई। तो देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/x - a x प्लस a, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर a है तो दो को ऊपर a तो लाना ही होगा ना, दो ए ऊपर लाना होगा, तो अपना मन से बाबू मल्टीप्लाई करना होगा 2a ऊपर। इसको बैलेंस करने के लिए डिनोमिनेटर में भी हम लोग को 2a लिखना होगा। दैट्स वाई कि आप लोग समझ रहे हैं कि मैंने यहाँ पर क्या किया। चलो, अ, हमें लाना है x माइनस से। चलो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें ऐड करेंगे प्लस एक्स माइनस एक्स, प्लस एक्स माइनस एक्स। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं ए प्लस एक्स, नहीं लेकिन यहाँ से एक माइनस कॉमन ले लोगे, माइनस कॉमन लोगे तो तुम्हारा क्या होगा, एक्स प्लस ए माइनस माइनस एक्स माइनस ए होगा, बिल्कुल। देखो एक्स एक्स हमारा जीरो हो जाएगा, माइनस से प्लस ए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक्स प्लस ए यहाँ से मैंने लिखा, एक्स माइनस ए मैंने यहाँ से लिखा, कुछ समझ में आना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया, डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए। ये चीजें आप ये चीज देखो, ये बैलेंस है, इसके बराबर है ऊपर वाले, ये डिनोमिनेटर पूरा बैलेंस है, 1/2 लिखेंगे बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप डिवाइड कर लें तो क्या हो जाएगा, तो 1/2 तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ से एक्स प्लस ए घट कैंसिल होगा तो क्या होगा, एक्स माइनस ए बचेगा, माइनस माइनस, यहाँ क्या बचेगा बाबू, एक्स माइनस ए कैंसिल होगा तो 1/x प्लस ए बचेगा, बचेगा बिल्कुल बचेगा। अब रिप्लेस कर सकते हो पूरे के जगह, इसके जगह क्या लिख सकते हो, ये चीज है, तो इंटीग्रेशन का साइन दे दो dx, ईच पार्ट को इंटीग्रेट करो तो क्या हो जाएगा, 1/x माइनस ए इंटीग्रेशन ओवर dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस ए इंटू dx होगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 लॉग एक्स माइनस ए लॉग एक्स प्लस ए, बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस सी। अब हमने पढ़ा था क्या बाबू,
लॉग ए माइनस लॉग बी लिखा रहे तो हम इसके किसके बराबर लिख सकते हैं, लॉग ए अपॉन बी के बराबर लिख सकते हैं। मैंने ये पढ़ा है, दैट्स वाई कि हम लोग यूज करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1/2 ए लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। ये चीजें आपको क्लियर हो जाना चाहिए। सेकेंड वन हमारा हो चुका है प्रूफ। थर्ड वन हम लोग करते हैं। थर्ड वन तो काफी आसान है, चलिए करते हैं। चलिए तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। काफी आसान आसान क्वेश्चन है। चलिए इसमें क्या करेंगे ना हम लोग, 1/a² हम लोग कॉमन ले लेंगे। क्या कर लेंगे, 1/a² कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन अपॉन ए स्क्वायर इंटू डी। इसके जगह कुछ मान लेंगे, किसके जगह, टी मान लेंगे, टी मान लेंगे। चलो तो मानते हैं और सॉल्व करते हैं। तो टी बराबर क्या मान लेंगे, एक्स अपॉन ए। लिख सकते हैं बिल्कुल। इसको अगर डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं बाबू तो क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स। डी एक्स यानी डी एक्स हो जाएगा ये, डी टी अपॉन इसका तो 1 हो जाएगा, ए को यहाँ भेजोगे एक्स के रिस्पेक्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो हम लोग इस सारे को पुट करते हैं इसमें तो क्या हो जाएगा बताओ, 1/a² डी एक्स की जगह ए डी टी लिख दिया, ए डी टी डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। जबकि ए से कैंसिल हो जा रहा है तो क्या बचा बाबू, 1/a डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। जबकि हमने पढ़ा है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है बाबू बताओ, टाइम इनवर्स एक्स प्लस सी होता है। तो यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे 1/a tan इनवर्स टी प्लस सी, और हम लोग लिखेंगे 1/a tan इनवर्स ए जो भी है हम लोग रखेंगे, टी के जगह रिप्लेस करेंगे क्या बाबू, एक्स अपॉन ए हो गया प्लस सी। इस प्रकार से हमारा थर्ड वन भी कंप्लीट हो चुका है। दैट्स वाई कि अब हम लोग क्वेश्चन को मूव करेंगे। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन पर, आप सारे क्वेश्चन को डन करते हैं आज। चलिए बाबू सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने उठाया है, चलो मैंने लिया है क्वेश्चन, फर्स्ट वन क्वेश्चन। तो चलिए क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी मतलब कोशिएंट है, कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट है आपका, उसको आपको कॉमन ले लेना है। अगर मान लो दो कॉमन ले लेंगे तो बाबू क्या हो जाएगा बताओ, 1/2 डी एक्स अपॉन ये 16 हो जाएगा, 16 माइनस एक्स स्क्वायर। फर्दर इसको लिख सकते हो 1/2 डी एक्स अपॉन 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि 4 हमारा क्या है, कोई भी नंबर कांस्टेंट है। इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या है बताओ, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या है बाबू, 1/2 ए लॉग लॉग ए प्लस एक्स डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स प्लस सी। आपको भी साइड में फॉर्मूले लिख लिख करके सॉल्व करना है, इससे क्या होगा ना, सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू, 1/2 ए कितना है, ए यहाँ पर 4 है हमारा तो लिख देंगे 4, 4 लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। ए हमारा 4 है तो 4 तो लिखेंगे ही लिखेंगे। चलो 1/2 4, और लिखेंगे लॉग 4 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 4 माइनस एक्स। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं प्लस सी, प्लस सी लिखेंगे। लेकिन एक बात बताइए हमें, 2a लेना है ना, 2a लेना है तो यहाँ पे सिर्फ मैंने a लिया है ना, 2a तो लिया ही नहीं है, दो और होगा तो क्या हो जाएगा, 1/16 लॉग 4 प्लस एक्स 4 माइनस एक्स प्लस सी। कैसे देखो, 1/2 है तो 1/2 लेंगे बाबू, ये कितना है, ये हमारा 4 है तो 4 लेंगे। और यहाँ पर ऑलरेडी 1/2 है, यहाँ ध्यान दो 1/2 ऑलरेडी है। अब लिखोगे लॉग लॉग ए प्लस एक्स यानी 4 प्लस एक्स 4 माइनस एक्स, होगा कि नहीं होगा, जब इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो 16 आ जाएगा।
चलिए और भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे क्लियर होगा हम लोग को कंसेप्ट। चलो बाबू सॉल्व करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा, कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर के साइड में जो भी कांस्टेंट होगा उस कांस्टेंट को डिवाइड कर दीजिएगा। चलिए हम लोग करते हैं, तो क्या हो जाएगा बाबू, 1/4 होगा, dx अपॉन 1 में 1/4 से डिवाइड करेंगे तो 1/4 होगा, एक्स स्क्वायर होगा। लेकिन एग्जाम में आप ऐसे नहीं करिएगा, जैसे ही 1/4 आपने कॉमन लिया, जैसे मैं यहाँ पर लिख दूँ 1/4 आपने कॉमन लिया, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट लिखिए। मान लीजिए 1/4 कॉमन लीजिएगा तो 1/4 आएगा, तो सीधे डायरेक्ट लिखिए 1/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, समझे? ताकि आपको एक फॉर्मूला है, ध्यान में रखिएगा, इंटीग्रेशन बराबर 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर हो इंटू डी एक्स। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2a लॉग ए माइनस एक्स नहीं, ए प्लस एक्स होगा, डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स प्लस सी, प्लस सी। कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो हम लोग लिखेंगे बाबू, 1/4 तो रहेगा, ये कांस्टेंट है, तो 1/2 लिखेंगे। ये तो 2 है, ये कितना है, 1/2 है, तो मैं एक जगह लिख दूंगा 1/2। ब्रैकेट को बंद करता हूँ, मैं सीधे लॉग लिखता हूँ, लॉग ए प्लस एक्स, ये कितना है बाबू, 1/2 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस एक्स प्लस सी। हो गया सॉल्व। 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बाबू, 1/4। जब इसको एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2x डिवाइडेड बाई, सॉरी ये माइनस है, 1 माइनस 2x लॉग प्लस सी। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को डन करेंगे। समझ गया कि नहीं समझ गया, ये हमारा आंसर हुआ। चलिए और भी क्वेश्चन देखते हैं, इसको डन करते हैं। चलो बाबू सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो, किसको डिफरेंशिएट करें कि हमारा एक्स स्क्वायर आ जाए, तो हम लोग एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करें। मान लो एक्स क्यूब बराबर के हो, इसमें एक्स क्यूब छुपा हुआ है, इसी को डिफरेंशिएट करेंगे बाबू, डी के अपॉन डी एक्स लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x² इंटू डी एक्स। तीन कॉन्स्टेंट को नीचे भेजेंगे तो डी के अपॉन थर्ड होगा, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स होगा। जब भी एक्स स्क्वायर है ना, तो एक जोड़ दीजिएगा 3, यानी एक्स पावर 3 को ही डिफरेंशिएट करना है। अब इसको आप बना सकते हैं इस प्रकार, देखिए एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई, या यहीं पर आपको बनाकर दिखाते हैं, एक्स क्यूब का होल स्क्वायर कर सकते हो, तो इसको कर सकते हो। इसके जगह क्या माने हो बाबू, के, तो क्या लिखोगे, 1 माइनस के स्क्वायर लिखोगे। हम्म? अभी नहीं लिखोगे, एक्स क्यूब पहले लिख देते हैं का होल। चलो अब हम लोग रिप्लेस करते हैं, एक्स स्क्वायर डी एक्स को रिप्लेस करेंगे डी के अपॉन थर्ड से, क्या लिखेंगे, 1/3 डी के डिवाइडेड बाय 1 माइनस के स्क्वायर। तो चलो, अगर मान लो बाबू के रिस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेशन हम लिख लें, तो मान लेते हैं कि 1/2 के लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, बताओ, 1/a² माइनस के स्क्वायर इंटू डी के, तो क्या होता है इंटीग्रेशन हमारा, बताओ, 1/2 के लॉग, नहीं ये नहीं लिखना है, सिर्फ ये लिखना है, सॉरी, लॉग ए प्लस के डिवाइडेड बाय ए माइनस के प्लस सी। होगा ये फॉर्मूला, बिल्कुल होगा, 1/2 के। तो वही चीज हम लोग यहाँ करेंगे, 1/3 1/2 के कितना है, तो 1 का स्क्वायर लिख दो, तो ए हमारा क्या, 1 ही है, लॉग 1 माइनस प्लस के डिवाइडेड बाय 1 प्लस के प्लस सी। अब के को रिप्लेस कर दो के साथ, तो क्या हो जाएगा बाबू, 1/6 लॉग 1 प्लस के कितना है, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय, सॉरी ये माइनस है, 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस सी। हो गया सॉल्व हम लोग का क्वेश्चन, काफी आसान क्वेश्चन था। तो चलिए और भी क्वेश्चन को डन करते हैं, अब ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेटेड करते हैं, नहीं तो और भी देख लेते हैं, इससे ढंग का क्वेश्चन और भी होगा, उसको हम लोग डन करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन ढंग का लगा तो मैं इसको कर दे रहा हूँ। देखो करना क्या है, जैसा कि मैंने बताया, 4 कॉमन ले लेना है, 4 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, बताओ, 1/4 डी एक्स अपॉन
क्या हम 25 अपॉन लिख देते हैं, दिक्कत हो सकता है, माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। फर्दर इस चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/4 इंटू 1/5/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्या हम लोग इस फॉर्मूले को नहीं पढ़ा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हो तो क्या होता है बाबू 1/2a लॉग ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स। याद रखना कांस्टेंट में हमेशा प्लस होता है, वेरिएबल में माइनस, एक्स माइनस ए होता है, प्लस सी। हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। दैट्स वाई क्या आप इस चीज को समझ रहे हैं कि ये चीज आपने पढ़ा है। तो चलिए हम लोग वही चीज लिखेंगे 1/4 इंटू 2, ये कितना है बाबू 5/2 लॉग 5/2 प्लस एक्स 5/2 माइनस एक्स प्लस सी। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं, 2 से 2 कैंसिल बाबू, 1 अपॉन कितना आ जाएगा 20 आएगा। लॉग एलसीएम ले लो तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 2x अपॉन 5 माइनस 2x प्लस सी। अब कहेगा बच्चा इस सर ये दो गया कहाँ, देखो अब इसको एलसीएम लोगे तो 5 प्लस 2x अपॉन 2 आएगा, 5 माइनस 2x अपॉन 2 आएगा। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता है बाबू, तो क्या लिखते हैं 5 प्लस 2x अपॉन 5 माइनस 2x। देखो छोटा सा छोटा चीज भी यहाँ पर मैं बताऊंगा, भले आपको आता है वो बात की बात है। तो मुझे लगता है आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। तो हम लोग मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर, ताकि आप लोग को कोई डाउट ना हो रहा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल का क्वेश्चन हम लोग डन करते हैं ताकि आप लोग को समझ में आए। देखिए cos x के जगह हम लोग मान सकते हैं a या t बराबर अगर हम लोग cos x मानते हैं dk अपॉन dx करते हैं तो माइनस dk बराबर sin x इंटू dx आ जाता है। अब मान लो 1/4 कॉमन ले लिया होता तो चलो भाई लिख देते हैं, बच्चा लोग को दिक्कत हो सकता है। तो डी साइन एक्स इंटू डी एक्स की जगह हम लोग लिख सकते हैं माइनस डी के, माइनस बाहर रखते हैं डी के अपॉन 1 - 4 के स्क्वायर। हो गया कि नहीं हो गया, 4 कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा बाबू -1/4 डी के अपॉन 1/2 का होल स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। क्या हमने फॉर्मूला भी नहीं पढ़ा है, 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का 1/2a लॉग ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स प्लस सी। होगा कि नहीं होगा, तो चलिए हम लोग करते हैं। तो लिखेंगे -1/4 इंटू 2a कितना है बाबू 1/2 है लॉग ए प्लस एक्स। ए कितना है, ए हमारा है 1/2 प्लस के अपॉन 1/2 माइनस के प्लस सी। के को रिप्लेस कर देंगे, चलो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बाबू, -1/4 आएगा। लिखेंगे लॉग 1 + 2 के 1 - 2 के प्लस सी। अब रिप्लेस करने की बारी आया, के को रिप्लेस कर देते हैं के साथ। तो क्या होगा बाबू -1/4 लॉग के क्या है बाबू cos x, तो 1 + 2 cos x डिवाइडेड बाय 1 - 2 cos x प्लस सी। उम्मीद है कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। काफी आसान क्वेश्चन है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि देखो भाई cos को हम लोग डिफरेंशिएट करते तो sin x आएगा, तो यहाँ पे एक वेरिएबल आ ही जाएगा, वेरिएबल x हो t हो कुछ भी हो सकता है, इससे जेड तक। तो कहीं ना कहीं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है, समझ गया कि नहीं समझ गया। इस प्रकार से डन किए। चलिए एक और ट्रिग्नोमेट्री लेते हैं, लास्ट वन क्वेश्चन रहेगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि t बराबर हम लोग cot x मान लेते हैं बाबू, dt अपॉन dx करेंगे तो माइनस cosec स्क्वायर एक्स होगा, तो माइनस इधर रखते हैं, ये cosec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स होगा। क्या हम लोग cosec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स यहाँ पर रिप्लेस नहीं कर सकते माइनस डी टी के साथ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो लिखेंगे बाबू माइनस डी टी, लो लिख दिया डी टी डिवाइडेड बाई 1 - टी स्क्वायर। ये तो बेसिक सा फॉर्मूला था जो हमने बैठाया था, इसी पर सॉल्व करेंगे बाबू, क्या हो जाएगा बताओ -1/2 इंटू लॉग 1 + टी डिवाइडेड बाई 1 - टी होगा प्लस टी। होगा बिल्कुल होगा।
तो हम लोग लिख सकते हैं इसकी जगह टी को रिप्लेस करके -1/2 log 1 प्लस टी, टी की जगह cot x लिख सकते हैं 1 प्लस cot x डिवाइडेड बाय 1 माइनस cot x। इन्हें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, काफी आसान क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट टाइप का पढ़ते हैं 1/x² माइनस ए स्क्वायर पर। ये तो ए स्क्वायर कांस्टेंट माइनस वेरिएबल का स्क्वायर। अब पढ़ेंगे वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर। समझ गए ना, वेरिएबल क्या होता है, एक्स, एक्स हमारा वेरिएबल है, कोई जरूरी नहीं एस से जेड तक जो भी है वो सारे के सारे वेरिएबल है जो हम मानते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ टी आई है तो टी हमारा क्या है, वेरिएबल है। वन हमारा क्या है, कांस्टेंट है। अब हम क्या करें, ये वेरिएबल कांस्टेंट माइनस वेरिएबल है। अब हम लोग पढ़ेंगे वेरिएबल माइनस कांस्टेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए बाबू सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। जैसा कि मैंने बताया था कि आपको वेरिएबल खोजना है, वेरिएबल के साथ कोई भी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। वेरिएबल के कोफिशिएंट में क्या बाबू, कांस्टेंट ना हो तो डिवाइड कॉमन ले लेंगे 9, तो क्या हो जाएगा बाबू 1/9 बराबर क्या हो जाएगा 1/x² माइनस 1/3 का होल स्क्वायर। लिख सकते हो 1/9 को 1/3 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। तो क्या हमने अभी अभी नहीं पढ़ा है 1/x² माइनस ए स्क्वायर हो इंटीग्रेशन बराबर क्या होता है बाबू 1/2a लॉग, वेरिएबल के साथ हमेशा माइनस करना। देखो वेरिएबल है एक्स माइनस है डिवाइडेड बाय एक्स प्लस है। दिमाग कौन, ये दिमाग काम नहीं करेगा एग्जाम हॉल में, यहाँ माइनस करेंगे प्लस तो करेंगे, याद भुला जाता है। तो याद रखना है दिमाग में, यहाँ जब भी वेरिएबल हो तो माइनस करना, और कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट वीक होता है तो समझ लेना वीक को ऐड करना होता है, इसमें ए प्लस एक्स होता है। समझ गया कि नहीं समझ गया। चलो फॉर्मूला नहीं भुलाइएगा, वेरिएबल के साथ हमेशा न्यूमरेटर में माइनस करिएगा, डिनोमिनेटर में प्लस होगा। कांस्टेंट में जोड़िएगा, कांस्टेंट वीक होता है इसलिए जोड़िएगा। इस तरह का आप ट्रिक बना सकते हैं याद करने का। समझ गया कि नहीं समझ गया फॉर्मूले का, वेरिएबल में हमेशा माइनस करिएगा, कांस्टेंट में ऐड करिएगा। समझ गया ना, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में इसका साइन ऑपोजिट रहेगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। तो आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा। चलिए हम लोग लिखते हैं 1/9, 9 इंटू टू, ये कितना है 1/1 कितना है हम लोग का 1/3, 1/3, थर्ड करेंगे बाबू तो थर्ड लिख देते हैं, लिखेंगे लॉग एक्स माइनस 1/3 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1/3 प्लस सी लिखेंगे। बिल्कुल आ, ये थ्री ऊपर चला जाएगा, ये थ्री, थ्री से थ्री, थ्री या 9 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा बाबू 1/1/6 लॉग 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 1 प्लस सी। इस प्रकार से हम लोग का क्वेश्चन जो है सॉल्व होगा। चलिए और भी क्वेश्चन को हम लोग डन करते हैं। उम्मीद है कि आप लोग को ये क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा। 1/6 लॉग 3x-1 3x प्लस 1 कैसे हुआ, आपको डाउट नहीं होना चाहिए। देखो बाबू इसका एलसीएम लिए 3x-1 हुआ अपॉन थर्ड डिवाइडेड बाई 3x प्लस 1 अपॉन थर्ड, 3 से 3 कैंसिल हुआ तो क्या हो गया 3x-1 3x प्लस 1। ऐसे करके मैंने इसको कैलकुलेट किया, दैट्स वाई कि आप लोग समझ रहे हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बाबू सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, काफी आसान क्वेश्चन है। क्या मैंने बताया था, एक्स है ना बाबू, किसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स आएगा, तो एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स आएगा। तो मान लेते हैं कि के बराबर या टी बराबर एक्स स्क्वायर है, तो हम लोग लिखेंगे डी के अपॉन डी एक्स। यहाँ दो एक्स आएगा, दो को डिवाइड में भेजो तो एक्स डी एक्स हो गया कि नहीं हो गया। अब कहोगे सर एक्स स्क्वायर क्यों, देखो जब भी एक्स ऊपर में दिया रहे ना, ऊपर में एक अपना मन से जोड़ दो। अगर पावर 2 है तो एक जोड़ दो 3, पावर 4 है तो एक जोड़ दो, नीचे से उसको माइनस कर लोगे। इसमें इसमें एक्स स्क्वायर है बाबू, देखो मैं छुपा हुआ है बताता हूँ, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 9 इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। रिप्लेस करो, एक्स डी एक्स के साथ क्या रिप्लेस कर सकते हो बाबू, डी के अपॉन थर्ड, तो 1/2 डी के लिख सकते हैं किसके जगह, एक्स डी एक्स के जगह, एक्स डी एक्स के जगह रिप्लेस मैंने कर दिया डी के अपॉन टू के साथ, 1/2 बाहर कर दिया कांस्टेंट को डिवाइडेड बाय क्या लिखूंगा के स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ओके, अब इसको इंटीग्रेट कर दो, जैसे का फॉर्मूला आपने पढ़ा है उस फॉर्मूले पर अप्लाई करो। 1/2, 1/2 ये कितना है 3 लॉग के माइनस थर्ड के कांस्टेंट से माइनस करना है,
कांस्टेंट में नीचे प्लस करेंगे, प्लस हो गया सॉल्व। बताओ 3 टू जा 6, 6 टू जा 12, क्या आया बाबू 12। तो हम लोग लिखेंगे 1/12 लॉग के को रिप्लेस कर दो के साथ, क्या है बाबू के एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस सी, एक्स स्क्वायर प्लस सी, प्लस सी, हो गया कि नहीं सॉल्व। इस प्रकार से क्वेश्चन को हम लोग डन करेंगे। फॉर्मूला कौन सा यूज किया तो आपको ध्यान में होना चाहिए, हमने फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला यूज किया है, जिसका होता है क्या बाबू 1/2a लॉग एक्स माइनस से एक्स प्लस ए प्लस सी। सी कांस्टेंट है, इंटीग्रल कांस्टेंट है। चलो तब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सारे हर एक टाइप का क्वेश्चन हम डन कर देंगे ताकि आप लोग का डाउट ना हो। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसा कि मैंने सिखाया था आपको कि यहाँ पर जो है ना आपको पावर जितना भी एक ऐड करके यहाँ पर लिख देना है, लेकिन कब ऐड करना है नीचे भी आपको देखना है। अगर दोनों सेम हो बाबू तो आप नहीं कर सकते हो, क्लास 8 के मेथड से ही सॉल्व करना होगा। कैसे करोगे, देखो इस एक्स स्क्वायर को डिवाइड कौन कर रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस नाइन, लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस नाइन, है ना। अब वन टाइम्स में लगाओगे बाबू तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस नाइन, माइनस करोगे तो माइनस 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 प्लस, ये बाबू कैंसिल, तो क्या बचा यहाँ रिमाइंडर 9 बचा। तो हम लोग इस पार्ट को क्या लिख सकते हैं, इस पार्ट को पूरा को 1 प्लस 9 बटे एक्स स्क्वायर माइनस नाइन लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि इसके जगह हम लोग टोटल रिप्लेस करके क्या लिख सकते हैं बाबू, 1 प्लस 9 एक्स स्क्वायर माइनस नाइन लिख सकते हैं इंटू डी एक्स। तो कभी भी पावर देख लेना, अगर दो है तो यहाँ तीन होगा, दो से ज्यादा ऊपर पावर होगा तभी इसमें एक ऐड करेंगे। पावर तीन है तो यहाँ चार होगा या छः होगा, या छः का मल्टीपल होगा, तीन का मल्टीपल होगा। समझा कि नहीं समझा। तो कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को देखिएगा, है ना। जैसे कि मैंने यहाँ पर देखा दोनों सेम है, तो क्लास एट के मेथड सॉरी क्लास एट के हेल्प से हम लोग इसको जो है रेशनलाइज कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया, इसके जगह रिप्लेस करके ये लिख दिया। अब क्या कर सकते हो बाबू, डिफ्रेंशिएट करो, ब्रैकेट हटाओगे तो ये क्या हो जाएगा 1 डी एक्स माइनस प्लस है 9 इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस नाइन, ये एक्स स्क्वायर माइनस नाइन है, नाइन नहीं लिखते थ्री का स्क्वायर लिखते हैं, कोई दिक्कत। चलो इसका क्या हो जाएगा बाबू एक्स प्लस नाइन, इसका क्या हो जाएगा 1/2, ये कितना है थर्ड लॉग वेरिएबल में से माइनस करोगे एक्स प्लस टी प्लस सी, होगा बिल्कुल होगा। ये थ्री थ्री जाता नाइन हो जाएगा कैंसिल, यानी ये 3/2 लॉग एक्स माइनस थर्ड अपॉन एक्स प्लस थर्ड प्लस सी। उम्मीद है कि इनको डॉट नहीं होना चाहिए, सॉल्व हो गया, क्योंकि हर जगह मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, ताकि आपको याद हो जाना चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1/2a लॉग एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए। इससे क्या समझे कि वेरिएबल में पहले न्यूमरेटर में माइनस करेंगे और नीचे में तो साइन अपोजिट होगा ही। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को डन किए। चलिए और भी क्वेश्चन देखते हैं, जो भी दुर्दांत प्रणाली टाइप का क्वेश्चन होगा सारे को डन करेंगे। चलिए देखते हैं, चलिए तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन को तो क्या करेंगे, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट से 25 हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा बाबू बताओ 1/25 लिखेंगे 25, यहाँ क्या लिखेंगे dx अपॉन 2/5 का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर लिखेंगे। ये किसके फॉर्म में है पता है? ये है 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है इंटू डी एक्स। इसका क्या होता है एक्स अपॉन 1/a, 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, होता है कि नहीं होता है फॉर्मूला, बिल्कुल होता है। इसी फॉर्म में हम लोग लिख चुके हैं, तो इसको तोड़ देते हैं। तो क्या लिखेंगे बाबू 1/25 लिखेंगे 1/a, ए कितना है 2/5, 2/5 लिख दिया। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, लिखेंगे tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स कितना है एक्स ही है, ए कितना है 2/5, 2/5 5 ऊपर चला जाएगा प्लस सी, 5×5 = 25, तो क्या हो जाएगा बाबू 5×2 = 10, 10 tan इनवर्स 5x/2, 5x/2 प्लस सी।
तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को डन करेंगे। काफी आसान क्वेश्चन है, समझ गए कि नहीं समझ गए? इसी प्रकार से सॉल्व करिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, काफी आसान क्वेश्चन है। कैसे कर सकते हैं देखिए, जैसा कि मैंने बताया था एक से बाबू है। देखो दोनों बराबर है नहीं, दोनों बराबर होता तो हम डिवाइड कर देते इसको, समझ गया ना? ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग इसमें एक एक्स्ट्रा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, एक्स स्क्वायर। इसी को टी बराबर मान लेंगे और डी टी अपॉन डी एक्स करेंगे तो दो नीचे आ जाएगा कॉन्स्टेंट, या एक्स इंटू डी एक्स आएगा। देखो एक्स इंटू डी एक्स है, लिख सकते हैं रिप्लेस करके, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको एक्स पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हो। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? तो चलो सारे को रिप्लेस करो, 3/2 को बाहर रखो। देखो 1/2 नीचे आ गया, 3 इधर। एक्स इंटू डी एक्स की जगह रिप्लेस करके डी टी लिखो। यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक तो पावर 4 को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, यानी 2t² होगा। देन आप क्या करो ना, क्या करो 1/2 कॉमन ले लो, क्योंकि वेरिएबल के साथ कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। अगर रहता है तो हमेशा कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा 3/4 डी टी अपॉन 1 प्लस t² होगा, बिल्कुल होगा, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व हो गया। अब इसी को लेना है, अब इसको हम लोग लिखेंगे क्या, 3/4 1/a, ये कितना है 1, tan इनवर्स एक्स, एक्स बाई ए, टी बाई ए कितना है 1 है, प्लस सी, हो गया सॉल्व। और रिप्लेस कर दीजिए टी को टी के साथ, 3/4 tan इनवर्स टी कितना है बाबू, टी हमारा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस सी। कितना आराम से ये क्वेश्चन डन हो गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो आप लोग को इस क्वेश्चन में डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन हम लोग काम गलती किए हैं पता है, दो गया कहाँ? हम्म, अगर हम लोग इसको ढंग से दो कॉमन लेते हैं, दो कॉमन तो लिए ही नहीं है, दो कॉमन लेते तो क्या हो जाता बाबू, गलती बना दी है, कोई दिक्कत नहीं। 3/2 होता वो, यहाँ 1/2 हमने कॉमन लिया तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होता, डी टी अपॉन 1/2 आता, 2 को लिख सकते हो 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस टी। ये नहीं होगा, ये गलत है, टेंशन नहीं लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या हो जाएगा 3/4, क्या लिखेंगे 1/a, कितना है बाबू, 1/√2 है, 1 1/a, 1/a हो गया तो √2 ऊपर हम लोग का चला जाएगा, समझ में आया? √2 हम लोग का ऊपर चला जाएगा, लिखेंगे tan इनवर्स टी अपॉन ए प्लस सी, हो गया। चलिए इसके जगह हम लोग लिया क्या लिख सकते हैं, 3/4 √2 तो ऊपर चला जाएगा, tan इनवर्स √2 टी हो जाएगा प्लस सी। टी को रिप्लेस कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 3√2/4, 3√2/4 tan इनवर्स, tan इनवर्स टी के जगह क्या पुट कर सकते हैं, तो टी के जगह हम लोग पुट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा √2 एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये होगा। तो आप लोग को समझ में आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बुक में कभी √2 से √2 कैंसिल कर सकता है, क्योंकि दो गुना दो हो सकता है, तो दो को दो √2 होता है, तो एक √2 से एक √2 कैंसिल, यहाँ तो √2 बचेगा, 3/2 √2 और tan इनवर्स √2 एक्स स्क्वायर प्लस सी। मैंने ध्यान नहीं दिया था, डायरेक्ट मैंने कर दिया, 4 लिख दिया। देखो 3/4 दो कॉमन ले लिया बाबू, दो यहाँ भी रह सकता ना, दो यहाँ तो है नहीं। ये पार्ट हमारा क्या हो गया था, रॉन्ग हो गया था। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं ये पार्ट हमारा सही है? ये पार्ट हमारा गलत है, ये पार्ट, क्योंकि मैंने तो रिप्लेस किया ना, रिप्लेस देखो डी टी अपॉन टू के डी एक्स इंटू डी एक्स के साथ कर दिया, 1/2 3 बाहर कर दिया, 1 + 2t²। दो कॉमन लेंगे तो 1 अपॉन क्या होगा, 2 होगा, 1/2 को 1/√2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऐसे तो बहुत सारा अभी क्वेश्चन करेंगे ना, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होगा, बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपका क्लियर होगा ये चीजें क्या है नहीं है। देखो नया क्वेश्चन मैंने लिया, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए जब भी साइन स्क्वायर एक्स दिखे सिंगल में, इसको 10 बनाने के लिए कोशिश करिए, तो इसमें क्या करना पड़ेगा बाबू,
1 अपॉन पूरे में मल्टीप्लाई करना होगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। पेपर में भी 1 अपॉन बैलेंस करने के लिए 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। तो बाबू क्या हो जाएगा, ये तो हमारा सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाय, ये क्या हो जाएगा, ये भी सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, 1 में मल्टीप्लाई करोगे 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स से, ये क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स। चलो, तो हम लोग आगे क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स की जगह कुछ लिख सकते हैं, हाँ, क्योंकि हमने क्लास 10th में शुरू का ही बता दिया था कि बाबू सेक स्क्वायर एक्स दिखे तो वहां पर टेन स्क्वायर एक्स 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स दिमाग में आना चाहिए। अगर कोसेक स्क्वायर एक्स है तो 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स, इसके जगह हम लोग 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू बताओ, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स अपॉन, इसके जगह अगर हम 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिखे बाबू, तो 10 से 10 5 10 और प्लस 1 10, तो क्या हो जाएगा 6 टेन स्क्वायर एक्स, यानी 1 प्लस 6 टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा बिल्कुल। क्यों, क्योंकि 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। अगर मान लो k या t इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं 10x, डिफरेंशिएट करते हैं dt अपॉन dx, तो क्या हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। क्या सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स की जगह रिप्लेस कर डी टी नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा बताओ, डी टी अपॉन 1 अपॉन 6, इसके जगह क्या लिखेंगे बाबू, टी टी। आपको 1/6 क्यों लिखे, देखो 1/6 मैंने कॉमन ले लिया पहले ही, कि ज़्यादा स्टेप नहीं करना पड़े। चलो, टी स्क्वायर है बाबू, टी स्क्वायर है, तो क्या लिख सकते हैं इसको फर्दर आगे, 1/6 डी टी अपॉन 1/√6 का होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। क्या हम इसके जगह हम लोग ये नहीं लिख सकते 1/6 अपॉन 1/a, ए कितना है 1/√6 है, साइन इनवर्स टी अपॉन ए कितना है, टी अपॉन ए 1/√6 है प्लस सी, टी को रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग टी के साथ, बिल्कुल। देखो √6 ऊपर चला जाएगा, एक 6 से एक 6 कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा, सिर्फ 1/√6 होगा। आपको यहाँ समझ में नहीं आया, रफ में करके बताते हैं, 1/6 बाबू, √6 ऊपर चला जाएगा, इस 6 को हम लोग √6 इंटू √6 नहीं कर सकते हैं, एक √6 से √6 कैंसिल हो जाएगा, 1/√6 ही बचेगा, इसीलिए डायरेक्ट हम लिख दिए 1/√6 है, तो √6 ऊपर चला जाएगा तो √6 कैंसिल होकर √6 बचेगा। tan इनवर्स टी की जगह रिप्लेस कर सकते हैं किसके साथ, tan x के साथ, तो लिखेंगे tan x √6, देखो 1/√6 से तो ऊपर में चला जाएगा तो √6 हो जाएगा प्लस सी। हम लोग का क्वेश्चन ये डन हो चुका है, समझ गया ना। एक फॉर्मूला नहीं लिखा है, लिख देता हूँ, तो क्या बाबू, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो, इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है बाबू बताओ, 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, हर जगह बार बार हम लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि समय भी तो बचाना है। चलिए, तब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं, अगर मान लो यहाँ 2 है 5 है 6 है कुछ भी है तब बना सकते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन और आपको देता हूँ, आपको खुद बनाना है, क्या है क्वेश्चन, जस्ट यही क्वेश्चन है, dx अपॉन 3 प्लस साइन स्क्वायर एक्स है, समझ गया ना। आपको इसमें इसको सॉल्व करिएगा खुद से, ये होमवर्क है HW में, ये होमवर्क आप समझ करके इसको खुद से बनाइएगा, कैसे बनाइएगा हिंट दे देते हैं, वही करिएगा, 1/cos² x 1/cos² x करिएगा, समझ गया ना, सॉल्व हो जाएगा। चलिए, देखिए सॉल्व करिएगा तो ये डन हो जाएगा। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। चलिए बाबू, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अब हम लोग मिक्स टाइप का सारे क्वेश्चन रन करेंगे। चलिए, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। देखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बताओ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो यही चीज यहाँ पर लिखा हुआ एक्स स्क्वायर, ये 6 है ना, जो भी दो वो मल्टीपल होगा ना उसमें सब दो कॉमन ले लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा 3 × x प्लस 13, होगा कि नहीं होगा, सिंप्लीफाई करके मैं आपको बता रहा हूँ डिटेल में। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2
एक्स ए स्क्वायर प्लस बी प्लस टू ए इंटू बी। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। बी का स्क्वायर क्या होता है बाबू? 3 का स्क्वायर 9। अब बताओ 9 इधर है तो 13 है। इसको बैलेंस करने के लिए क्या देखें बाबू? 4। तभी तो 9 4 13 हो जाएगा, बैलेंस हो गया। यानी इस पार्ट को आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो बाबू? एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर है प्लस 4, प्लस 4 लिख सकते हो। यानी इसके जगह हम लोग रिप्लेस करके क्या लिख सकते हैं बाबू बताओ? तो लिख सकते हैं dx अपॉन 4 प्लस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या हम इसके जगह कुछ मान सकते हैं? के इक्वल टू, नहीं भी मानेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। बट अब सीख रहे हैं तो कोशिश करिए, छोटे छोटे चीज को ही मानकर आप सॉल्व करिए। चलिए, तो डी के अपॉन डी एक्स करेंगे बाबू, तो ये तो हमारा 1 हो जाएगा, डी के बराबर डी एक्स हो जाएगा। चलो तो करते हैं। 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ये हमारा के का स्क्वायर। dx का जगह हम dx का जगह dk लिख सकते हैं, dk 2 लिख दिया, इंटीग्रेशन। अब बताओ ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 1 अपॉन ए, ये कितना है बाबू? 2 tan इनवर्स के, tan इनवर्स के, क्योंकि इसमें से 2 कॉमन नहीं लेना पड़ा है तो हम लोग लिखेंगे 1 अपॉन 2 टू tan इनवर्स के अपॉन 2, यानी x प्लस 3 अपॉन, यानी के अपॉन 2 लिख देते हैं, के अपॉन 2 प्लस सी, के को रिप्लेस करते हैं यहाँ पर 1 अपॉन 2 tan इनवर्स के कितना है बाबू? x प्लस 3 बाई 2 प्लस सी। तो क्वेश्चन हम लोग का जो क्वेश्चन है इस प्रकार से डन हुआ। आप यहीं पर डायरेक्ट कर सकते थे, डायरेक्ट यहाँ पर लिखते डायरेक्ट, यहाँ पर क्या लिख सकते थे? 1 अपॉन 2 tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, ए कितना है? एक्स प्लस 3 अपॉन ए कितना है? 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर है, चलो 2 प्लस सी। डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको बोर्ड में एग्जाम में दिखाना है, शो करना है, स्कोर करना है मार्क्स अच्छे, तो आप लोग को इतना तो करना ही पड़ेगा। इतना आप कर लीजिएगा लेकिन सीख जाइएगा। तो चलिए और भी क्वेश्चन लेते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए तो सॉल्व करते हैं इस टाइप का क्वेश्चन को। जैसा कि मैंने बताया था, एक्स स्क्वायर लिखिए प्लस 2 ए बी है, तो लिखेंगे 2 ए, 2 ए इंटू बी है 4x है। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। तो 4 है ना बाबू, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। इस 20 को बैलेंस करने के लिए हमें 4 लिखना होगा। देखो ये बैलेंस हो गया। यानी इस पार्ट को हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या बाबू? एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर अब प्लस इसका 2 का होल स्क्वायर, किसके बराबर? इन सारे पार्ट्स के बराबर हम लोग ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कैसे देखिए बताते हैं। ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए, यहाँ से आप 2 कॉमन लेते हैं तो क्या बाबू आता है? 4। तो सीधे लिखिए एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब 4 हमने ये लग किया, 4 का स्क्वायर कितना होता है बाबू? 16। 16 में कितना जोड़े, कितना बैलेंस करे कि 20 हो जाए? तो 4 बैलेंस करेंगे, 4 यानी ऐड करेंगे, तो प्लस 4 ऐड कर देंगे, 4 ऐड कर देंगे, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इस प्रकार से आप लोग करिएगा, ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं ये समझा देता हूँ इसलिए ना कि बहुत सारा बच्चा कमजोर होता है, बहुत उसका मैथ्स होता ही नहीं है, बहुत कमजोर होता है, वो अपने आप को मानता ही है कमजोर, होता नहीं है। हुँ? अपने ये कर सकता हूँ हम लोग 2 का स्क्वायर, बिल्कुल कर सकता हूँ। अब इसके जगह सीधे लिखो tan इनवर्स 1 अपॉन 2, 1 अपॉन ए tan इनवर्स x प्लस 4 अपॉन 2 प्लस सी। अब इसको डिफरेंशिएट करके चेक कर लेना। हुँ? चलो, तो अगर नेगेटिव आएगा तो बाबू यहाँ नेगेटिव देना होगा। ऐसे कर दो डायरेक्ट, समझ गया? नहीं तो आप ऐसे करो, इसके जगह आप मानो के या टी इक्वल टू एक्स प्लस 4 मानो, तो क्या हो जाएगा? डी टी अपॉन डी एक्स करोगे तो दोनों बराबर है कि नहीं है? तो आप लोग डी एक्स की जगह डी टी लिख सकते हो। हुँ? इसके जगह टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब इसको करोगे इंटीग्रेट तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 2 tan इनवर्स टी अपॉन 2 प्लस डी। टी को रिप्लेस करोगे 1 अपॉन 2 tan इनवर्स टी कितना है बाबू? एक्स प्लस 4 बाई 2 प्लस डी। देखो ये चीजें सेम है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो आपको सॉल्व करना है, समझ गया कि नहीं समझ गया? अगर इतना कर लेते हैं तो आप इतना भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक बात बता दूं, सीबीएसई बोर्ड 2002 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, दैट्स वाई की प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। चलो बाबू इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, काफी आसान क्वेश्चन है। देखिए, अब वही काम करिएगा, 9x स्क्वायर को क्या लिख सकते हो बाबू? 3x का होल स्क्वायर, है ना? माइनस दे दीजिए, अपना मन से 2 लिखिए,
3x लिखिए यहाँ पर। ये मत देखिए कि ये क्या है, आप इसमें देखिए क्या से गुना करें कि 12 हो जाए। 3 2 जा 6 है बाबू, 2 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब बताओ 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 होता है, 8 है, तो अब कितना बैलेंस करने के लिए लिखना पड़ेगा बाबू? इसको स्क्वायर कर दो, 4 होता है, 8 को बैलेंस करने के लिए 4 लिखना पड़ेगा, 4 4 8 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, कभी भी ऐसा क्वेश्चन है तो सीधे लिखिए 9x को 3x का होल स्क्वायर माइनस माइनस है तो माइनस, अपना मन से 2 दीजिए इंटू ये 3x लिख दीजिए। अब ये टोटल 12 है ना बाबू, आपको देखना है क्या मल्टीप्लाई करने पर 12 आता है। देखो 3 2 जा 6 होता है, 6 2 जा 2 यहाँ रखेंगे तो 12 हो जाएगा, हो गया। 3 दूना 6, 6 दूनी 12, ये 6 तो है ही, 2 रखूंगा तो 12 हो जाएगा। आप कहोगे 12 बोले x नहीं, आपको मान के चलना है 12, यानी माइनस 12 एक्स आ जाना चाहिए, आ गया। चलो इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं बाबू 3x माइनस, इन पार्ट को छोड़ दो, देखो ए स्क्वायर माइनस 2 a इंटू बी। बी कितना है बाबू? 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 है, 2 का स्क्वायर होता है 4, ये 2 लिखेंगे होल स्क्वायर, ये 4 का 2 का स्क्वायर, यानी इसके जगह आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं। क्या रिप्लेस कर सकते हैं? dx अपॉन 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। इंटीग्रेशन आप करोगे तो बाबू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन ए कितना है? 2, tan इनवर्स 3x माइनस 2 अपॉन 2 प्लस x अपॉन ए होता है, तो x हमारा 3x माइनस 2 है अपॉन 2 प्लस सी, ब्रैकेट दो, प्लस सी। या तो आप ट्रेडिशनल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर ट्रेडिशनल मेथड क्या है, इसको आप t मानोगे, 3x माइनस 2 लिखोगे, dt अपॉन dx करोगे तो दोनों बराबर आएगा, नहीं बराबर नहीं आएगा बाबू, ये 3 आएगा। 3 आएगा तो 3 को यहाँ भेजो है, dx की जगह क्या लिख सकते हो बाबू? 1/3 अपॉन अपॉन अपॉन, क्या कुछ मैं मिस्टेक कर रहा हूँ क्या? चेक कर लेता हूँ। नहीं मिस्टेक तो नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं है। चलो 1 अपॉन लिखेंगे, इसके जगह क्या लिखेंगे बाबू? टी का स्क्वायर प्लस 2, 2 का स्क्वायर। लेकिन हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, अगर टी बराबर हम लोग माने हैं ना इसके जगह, शायद कुछ तो मिस्टेक किए हैं इसमें, डायरेक्ट सॉल्व किए हैं तो देख लेते हैं क्या मिस्टेक किए हैं। अच्छा देख लेते हैं, 1/6 आ रहा है बाबू, ये 3 तो रहेगा। चलो कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व करते हैं। तो 1/3 होगा बाबू, dx की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? dt अपॉन थर्ड, तो dt लिख दिए। इसके जगह 1/3 तो लिखेंगे, 1 अपॉन लिखेंगे, ये कितना है? 2 लिखेंगे, tan इनवर्स t प्लस सी होगा, टी को रिप्लेस कर दीजिए तो 1/6 होगा, tan इनवर्स टी कितना है बाबू? टी हमारा 3x-2 है, 3x-2 है अपॉन 2 प्लस सी। हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था बाबू कि जब भी इसको डायरेक्ट करिएगा सॉल्व ना, इस वेरिएबल को ना डिफरेंशिएट करिएगा मन में, तो क्या आ जाएगा बाबू? -2 का तो 0, 3x का 3, इसी 3 को इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। दैट्स वाई कि आपको टाइम बचेगा एग्जाम हॉल में, लेकिन आपको एग्जाम में मार्क्स स्कोर करने के लिए ये चीज तो करना ही है। तो चलिए देखते हैं और भी क्वेश्चन, रन करते हैं। चलिए बाबू इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, काफी आसान क्वेश्चन है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। हाँ तो चलिए क्या कर सकते हैं, देखो जैसा कि हमने बताया था, जो भी है स्क्वायर उसको दोगे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस दोगे, अपना मन से 2 लिखोगे। इधर मत देखना है, सिर्फ यहाँ देखना है, 2 a इंटू, यहाँ कुछ नहीं है तो बाबू 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, समझ गए ना। अब 1 है, 1 है तो 1 है, चलो तो 1 है तो ये 1 का स्क्वायर रहा होगा। ये 2 अपना मन से लिखे ना बाबू, 2 को रिप्लेस करेंगे, यानी 2 को बैलेंस करने के लिए अपना मन से 2 यहाँ लिखना होगा। हम्म हम्म, लिखना होगा कि नहीं? बिल्कुल लिखना होगा। अगर अपना मन से 2 लिखे हैं बाबू, तो ये 1/2 का होल स्क्वायर होगा, है, तो यहाँ पर अपना मन से बैलेंस करने के लिए 1/4 को माइनस करना होगा, ये +1 तो ऑलरेडी है कि नहीं है? तो हम लोग इस पार्ट को क्या लिख सकते हैं बताओ? एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर माइनस
1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 को होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इस चीज को हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 4 है ना बाबू, 4 में से एक जाएगा, 3/4 आएगा, 3/4 आएगा, है ना। देखो -1/4 प्लस 1, 3/4 आएगा, 4 में से एक जाएगा, 3/4 आएगा, तो 3/4 लिख सकते हैं, यानी 3√3/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए इसमें समझ में आना चाहिए, जब भी आपको ये दिखे ना, ये एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखिए, माइनस लीजिए, अपना मन से 2 लिखिए, अगर माइनस है तो माइनस दीजिए 2, ये वाला पार्ट आप उतार दीजिए, यहाँ पर क्या है बाबू 1। आप एक चीज नोटिस करिए कि 2 हमने था नहीं, 2 नहीं था, देख लिए क्वेश्चन में यहाँ 2 है नहीं, अपना मन से लिखे बाबू, इसको बैलेंस करने के लिए 2 से डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से डिवाइड किए तो क्या आ गया बाबू, ए स्क्वायर माइनस 2 ए इंटू बी, बी हमारा क्या है 1/2, यानी प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आता है। इस 1/4 को बैलेंस करने के लिए -1/4 लिखा और फिर +1 लिखा। इन दोनों को कैलकुलेट आप ओरली भी कर सकते हो, तो क्या आ जाएगा 3/4, 3/4 को लिख सकते हो √3/2 का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हो। चलो तो लिख देते हैं, एक्स रिप्लेस करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। देखो सारे 8 क्लास का है, ध्यान में रखना, कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, सीधे 8 क्लास का है। आपको लगता है ये डिफिकल्ट है, मैंने 8 क्लास में पढ़ाया हूँ। कोशिश करूंगा कि 8 क्लास का ये वाला टॉपिक एक लाऊंगा, लेकिन इस पर इस चैनल पर नहीं अपलोड करूंगा, कोई एक नया चैनल बनाऊंगा पहले, बाद में हो सके तो इसी पर मैं एक बेसिक्स मैथ्स पढ़ाऊंगा, जिसका मैथ्स कमजोर है ना, सारे बेसिक्स मैथ्स में पढ़ाऊंगा। लगभग 2-3 4 लेक्चर रहेगा एक घंटे का, लेकिन सारे बेसिक्स होते हैं मैं खत्म कर दूंगा, मतलब सिखा दूंगा। अब बाबू एक्स है, हम ये बोले थे क्या बाबू, बराबर तो है नहीं, तो हम लोग एक्स है ना, तो एक्स स्क्वायर देंगे अपना मन से, के बराबर या टी बराबर मानेंगे, तो क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 डी के बराबर एक्स डी एक्स आएगा। अब कहेगा 1/2 कैसे आया, 2x dx आया, 2 को पहले डिवाइड में भेज दिया ताकि x dx के साथ रिप्लेस कर सके 1/2 dk के साथ, तो x dx के साथ रिप्लेस करते 1/2 dk डिवाइडेड बाय, इसके जगह k माना है तो k स्क्वायर लिखेंगे प्लस √3/2 का होल स्क्वायर लिखेंगे बाबू। अब ये हो गया ना, ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2, 1/a, ए कितना बाबू √3/2 है, टाइम इनवर्स x/a, a कितना है √3/2 प्लस सी। अब रिप्लेस कर दीजिए के को के के साथ, ठीक है ना, तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल कैंसिल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म? इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, तो हम लोग लिख सकते हैं 1/√3, 1/√3 tan इनवर्स, के कितना है बाबू, के क्या मैंने माना है एक्स स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय √3/2 प्लस सी, हो गया, यही हमारा आंसर है, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। शायद कुछ मिस्टेक किया है क्या, मिस्टेक तो किया है, बहुत बड़ा मिस्टेक किया है बाबू, सॉरी, बहुत बड़ा मिस्टेक किया है। एक्स स्क्वायर -1/2 होगा, एक्स स्क्वायर -1/2 होगा, समझ गए ना, के बराबर हमने क्या मानना है एक्स स्क्वायर -1/2, ये टोटल को ना के मानोगे, तभी तो के स्क्वायर हुआ, इसके जगह के रखा, तो यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा सा एरर है, हम यहाँ करेक्ट कर देते हैं, 1/√3 tan इनवर्स, के की जगह क्या लिखोगे √2, तो ऊपर चला जाएगा बाबू, ये 2 कहाँ गया, हाँ, ये 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आएगा, के कितना है बाबू बताओ, एक्स स्क्वायर -1/2 है प्लस सी। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, ठीक है ना, जो भी आप सिंप्लीफाई करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं 1/√3 tan इनवर्स, 2 से गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर -1, ये 2 से 2 कैंसिल अपॉन √3 प्लस सी। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, आपको लग रहा है बड़ा बड़ा है, नहीं बाबू, ये आपको ध्यान से तोड़ना है, सबसे बड़ा इसी को आपको
आइडेंटिफाई करना है, इसको आइडेंटिफाई कर लिए तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऊपर वाले को देखना ही नहीं है। आप तो देख तो लिए हैं कि एक्स स्क्वायर की जगह हम लोग टी मान सकते हैं, तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी अब प्लस वन के माने थे, तो के स्क्वायर माइनस के प्लस वन होता है। के की जगह अगर हम लोग एक्स स्क्वायर मानते तो ठीक है ना, तो फिर दोबारा तिबारा मानना पड़ जाता है ना, इसमें दो बार मानना पड़ जाता है। इसीलिए हम क्या कर लेंगे, इसको ब्रेक डाउन कर लिए, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर किए माइनस अपना मन से दो दिए, ठीक है ना, ये जो था फर्स्ट को लिख दिए इंटू वन। अब ये दो था तो दो को न्यूमरेटर में अपना मन से लिखे हैं, तो इसको बैलेंस करने के लिए नीचे डिनोमिनेटर में दो लिखा, वन बाई टू हो गया। अब यही वन बाई टू है ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर में, ये बी है, तो ए स्क्वायर तो है, बी स्क्वायर यहाँ कर दिया तो वन बाई फोर होता है। वन बाई फोर को बैलेंस करने के लिए माइनस वन बाई फोर लिख दिया, प्लस वन ऑलरेडी दिया था, दोनों को कैलकुलेट किए, थ्री अपॉन फोर आया। बेसिकली इस प्रकार से हम लोग आप लोग सोच सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये टूट गया तो फर्दर आप इसके बराबर के मान लिए, क्या मान लिए एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई टू, इसको डिफ्रेंशिएट किए तो शायद वन बाई टू नहीं आना चाहिए था, वन बाई टू नहीं आएगा बाबू, गलत है, ये वन बाई टू नहीं आएगा। देखो माइनस वन बाई टू का तो जीरो ना हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, डी एक्स बराबर डी के बराबर एक्स डी एक्स होगा, नहीं सही तो था, नहीं सही है बाबू, वन बाई टू सही है, अभी पागल है क्या, सही है। अरे बाबू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो टू एक्स तो आएगा ना, तो डी के अपॉन दो तो आएगा ही, एक्स इंटू डी, नहीं सही है, करेक्ट है, गलत नहीं सही है, वन अपॉन टू रहेगा। चलो तो हमने dx की जगह रिप्लेस कर दिए क्या बाबू, वन अपॉन टू डी के, वन अपॉन टू डी के स्क्वायर प्लस रूट थ्री अपॉन टू, ठीक है ना। देखो दो से दो यहाँ कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया कि नहीं, देखो वन अपॉन टू वन अपॉन ए टाइम इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस थ्री, ये हमने कितना था रूट थ्री अपॉन टू था, दो से दो कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया बाबू वन अपॉन रूट थ्री टाइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई टू हो गया प्लस सी। इसी को हम लोग सिंप्लीफाई कर दिए ढंग से, यहाँ साफ से लिख करके क्लियर में स्पष्टता से, वन अपॉन रूट थ्री टाइम इनवर्स दो अपॉन रूट तीन एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू, दो एलसीएम ले लिए तो टू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू हो गया, दो से दो कैंसिल हो गया था, क्या बचा बाबू टू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन रूट थ्री वन अपॉन रूट थ्री टाइम इनवर्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन रूट थ्री प्लस। तो देखिए ये क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, ये सीबीएसई बोर्ड में दो बार आया हुआ है, इसीलिए मैं दो बार इसको समझाया बढ़िया से, 2003 और 2007 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है, आप देख सकते हैं के पेज में मैंने सॉल्व कर दिया कायदे से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो बाबू सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए क्या करेंगे, अगर मान लो तीन कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो क्या बचेगा यहाँ एक्स स्क्वायर बचेगा, थर्टीन अपॉन एक्स, यहाँ तीन कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा यहाँ पर, मान लो यहाँ पर लेकर दिखा देते हैं, डी एक्स अपॉन वन थर्ड एक्स स्क्वायर 13 अपॉन दो तीन एक माइनस 10 अपॉन 3, हो गया कि नहीं हो गया। चलो ऐसे नहीं कर सकते थे, लेकिन डायरेक्ट भी हम लोग कर सकते थे, तो बताते हैं इसे, डायरेक्ट करके भी बताएंगे। चलिए तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर लिखेंगे बाबू, यहाँ दो लिखेंगे अपना मन से, एक्स स्क्वायर है तो एक्स लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। देखो टू ए इंटू बी होता है तो ये लिख दिया, इंटू थर्टीन बाई थ्री है तो लिखेंगे थर्टीन बाई थ्री तो है ही, बिल्कुल है। देखो दो अपना मन से लिखे हैं ना, दो तो यहाँ है नहीं, इसको बैलेंस करने के लिए दो यहाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल, तो क्या हो जाएगा थर्टीन अपॉन सिक्स, सिक्स, तो क्या हो गया ये ए हो गया बाबू, ये बी हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है वन थर्टीन 169 अपॉन अपॉन थ्री, तीन गुना छः होता है तो 36 हो जाएगा। इस चीज को बैलेंस करने के लिए अपना मन से 169 अपॉन 36 माइनस में लिखना होगा, माइनस 10 दिया हुआ है बाबू, यानी इस पार्ट को हम लोग लिख सकते हैं एक प्लस 13/6 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इस चीज को हम लोग एलसीएम एलसीएम लेंगे तो ये 36 हो जाएगा, ये तीन है सॉरी तीन है, 12 होगा, 12 × 120 होगा, 120 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 289, तो क्या हो जाएगा -289 का स्क्वायर रूट क्या होता है बाबू, बताओ बताओ, तो होता है 17, 36 है तो 6, 17/6 का होल स्क्वायर, इसके जगह रिप्लेस करके लिख सकते हैं, बिल्कुल रिप्लेस करके लिख सकते हैं, तो 1/3 लिखेंगे डी एक्स अपॉन एक्स प्लस
13/6 का होल स्क्वायर माइनस, सॉरी माइनस है 17/6 का होल स्क्वायर। जैसा कि हमने पढ़ा है 1/x² माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है बाबू, बताओ। 1/2a लॉग लॉग वेरिएबल में से माइनस करते x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। करते हैं कि नहीं करते हैं, बिल्कुल करते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को फॉर्मूले को यूज करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1/3 तो लिखेंगे अपॉन 1/2 लिखेंगे। ये कितना है बाबू, 17/6 है तो 17/6 लिखेंगे। चलो अब हम लोग क्या लिखेंगे, लॉग ए माइनस बी यानी एक्स प्लस 13/6 माइनस 17/6 होगा, बिल्कुल डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 13/6 प्लस 17/6 प्लस सी। देखो ये एक्स है टोटल, और टी मानने की जरूरत नहीं है। टी कब मानता है, जैसे एक्स स्क्वायर होता है, एक्स क्यूब होता है या 2x होता है, तो हम लोग का दो है जो है डिवाइड में चला जाता है, इसलिए हम लोग टी नहीं माने। टी मान कर भी करोगे तो वही आंसर आएगा। 3 2 6 तो हमारा कैंसिल हो जाएगा बाबू, तो क्या हो जाएगा 1/17। 1/17 इसको आप कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, एलसीएम लोगे तो ये तो 6x होगा, लॉग 6x होगा। 13 में से 17 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 13×4 = 17 होता है तो -4 होगा, बिल्कुल वही चीज यहाँ भी होगा बाबू। 6x 13 है ना, देखो तो 6x होगा। 13 17 कितना हो जाएगा, 20 10 30 30 होगा, 30 प्लस सी हो गया। अगर मान लो इसमें से दो कॉमन लोगे, इसमें भी से दो कॉमन ले सकते हो, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ। देखो इसको हम ओरली कर रहे हैं, यहाँ पर दिखा नहीं रहे हैं कि बाबू एक्स प्लस 13/6 माइनस 17/6, इसको एलसीएम लोगे ना 6, ये 6x आएगा प्लस 13 माइनस 17 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब देखो 6x तो आएगा ही आएगा, देखो 6x लिखा, लेकिन दोनों का अगर हम लोग सिर्फ कैलकुलेट करें तो 13 में से 17 ही ना जाएगा, तो 4 बचेगा -4। उसी प्रकार यहाँ भी हम लोग 13 और 17 जोड़ दिए, कितना हो गया 30, हो गया ना। डिवाइड में 6 जाता है, यहाँ डिवाइड में 6 जाता है, यहाँ डिवाइड में 6 जाता है, लेकिन 6 कैंसिल हो जाता है, इसीलिए मैंने नहीं लिखा, आप लिख सकते हो। फर्दर आप इसमें क्या कर सकते हो, 1/17 लिखोगे, लॉग लॉग 6x है ना, दो कॉमन ले लोगे, दो यहाँ से कॉमन लोगे तो दो से दो कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिखोगे 3x - 2 डिवाइडेड बाई 3x + 15 प्लस सी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को डन करेंगे। आप कहिएगा सर आप इसको तोड़ने के लिए तो ऐसे सिखाए थे, 3x² 13x -10 हो, तो आप इसको ब्रेक डाउन ऐसे करिएगा, देखिए। तो आप हमने बताया था कि जो भी है इसको स्क्वायर में लिखो, √3x का होल स्क्वायर लिखो, प्लस दो अपना मन से लिखो, इस चीज को उतार दो, √3x को बोला था कि नहीं, मैंने बोला था, बिल्कुल बोला था। √3x को मैंने उतार दिया, बचा क्या बाबू 13, 13 दो अपना मन से लिखे ना, तो दो को रिप्लेस करेंगे, मतलब रिप्लेस नहीं करेंगे, मतलब कि हम लोग यहाँ पर बैलेंस करेंगे, बैलेंस करने के लिए डिनोमिनेटर में 2 लिखा, ये 10 तो है ही। चलो 13/2 है, मान लो ये ए है, ये ए है हमारा, ये पार्ट ए है, ये बी है, तो बी का स्क्वायर क्या होता है 169/4 हो जाता है। इसको बैलेंस करने के लिए 169/4 लिखना है, और यहाँ पर क्या है बाबू -10 है, यानी इस पार्ट को हम लोग लिख सकते थे बाबू क्या, इस टोटल पार्ट्स को हम लोग क्या लिख सकते थे बताओ, तो लिख सकते थे यहाँ पर √3x प्लस 13/2 का होल स्क्वायर लिख सकते थे। इसको कैलकुलेट करते थे, 40 होता है, -40 जोड़ते हैं तो 9 6 4 10 तो 209 अपॉन √2 ये का होल स्क्वायर लिख सकते थे कि नहीं लिख सकते थे। लेकिन आप कहेंगे सर आपने तो यहाँ से 3 कॉमन ले लिया, देखिए 3 कॉमन लेकर के इसको ब्रेक डाउन किया, तो आप इसको पढ़िएगा तो इससे भी आपका आंसर आ जाएगा, समझ गया ना। ये आप सबको ब्रेक डाउन करने के लिए सिखाया था, ये आपका सॉल्व हो चुका है क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका आंसर यही है। ब्रेक डाउन मतलब इसको जो है ना होल स्क्वायर में ब्रेक डाउन करने के लिए जैसे स्टार्टिंग में बताया था, एक ही तरीका नहीं, आप कैसे भी कर सकते हो, कॉमन लेकर भी कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे कॉमन लेकर कर दिया तो ज़्यादा आसान है। कोई दिक्कत नहीं, कॉमन नहीं भी लीजिएगा तो आपका आंसर आएगा करेक्ट। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लेकिन एक चीज मैं बता दूं बाबू, यहाँ पर हमसे मिस्टेक हुआ है, 3 ना कॉमन लेंगे। 4 है, 6 तो कैंसिल हो जाएगा, चलो भाई ठीक है। क्या हमने कुछ मिस्टेक किया है, 13 - 4 ठीक तो है, 30 है, 2 है, नहीं है सही बाबू, करेक्ट है आंसर।
इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, किन्हीं को समझ में आया कि नहीं। तो चलिए 1/17 log 1/3 प्लस सी हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। समझ समझ गया कि नहीं समझ गया। 1/17 log 1/3 प्लस ये सभी कांस्टेंट है। दैट्स वाई कि हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए बाबू इस क्वेश्चन को हम लोग डन करते हैं, काफी आसान क्वेश्चन है। चलिए करते हैं। तो कैसे करेंगे तो बताते हैं। देखिए इसमें हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू बताओ। माइनस dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, सॉरी माइनस वन है। चलो जैसा कि मैंने आपको बताया था कैसे ब्रेक डाउन करना है। अब सीधे देखिए एक्स स्क्वायर, एक्स का होल स्क्वायर, एक्स का होल स्क्वायर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल। चलो माइनस है तो माइनस दो, दो अपना मन से लिखो, इस एक्स को उतार दो, इसको मत देखो आप छोड़ दो, ठीक है उतार दो। यहाँ कुछ नहीं है बाबू, देख लो आप कुछ नहीं है तो सीधे वन लिखो। देखो एक बात ध्यान दो कि दो अपना मन से लिखे हैं ना बाबू, तो दो को रिप्लेस करने के लिए भी डिनोमिनेटर में हम लोग को दो लिखना होगा। हो गया। अब बताओ ये कहीं ना कहीं हमारा ये ए है, कहीं ना कहीं ये हमारा बी है। हमने ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या पढ़ा, ए स्क्वायर माइनस टू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। बी कितना 1/2 यानी 1/4 हो जाएगा। इस 1/4 को बैलेंस करने के लिए -1/4 करेंगे। ये वाला -1 हमारा दिया हुआ है, तो हम लोग इसके जगह क्या लिख सकते हैं, इसके जगह एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। बहुत आसान है बाबू। चार, अब में एक जोड़ोगे तो -5/4 होगा बिल्कुल। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं √5/2 का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो रिप्लेस कर दीजिए इसके जगह, क्या लिख सकते हैं, -1 इधर रहने दीजिए, dx अपॉन एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस √5/2 का होल स्क्वायर होगा। चलिए हो गया सॉल्व। देखिए एक्स के साथ माइनस एक्स है नहीं, एक्स के साथ कोई वेरिएबल है नहीं, तो आप टी मान के बनाते हैं, टी मान के बनाते हैं। अब मत मानिए, मान लीजिए कि आप मान भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि मान के ही मैं बता देता हूँ। जैसे कि हम लोग टी बराबर मान लेते हैं एक्स माइनस 1/2, तो डी टी बराबर क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा कि नहीं, इसका तो जीरो हो जाएगा। तो डी एक्स की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू बताओ, डी के लिख सकते हैं, डी टी लिख सकते हैं, डी टी लिख दिया डी एक्स की जगह। इसके जगह हम लोग टी लिखेंगे तो टी स्क्वायर √5/2 का होल स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं इसका हम लोग पढ़ा है बाबू, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है बाबू, लॉग वेरिएबल में से माइनस करते हैं और डिनोमिनेटर में वेरिएबल में ऐड करते हैं प्लस सी। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, बिल्कुल पढ़े हैं। इसी चीज को अप्लाई करेंगे यहाँ पर, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, -1 तो रहेगा ही, टू देंगे, सॉरी 1/2 ए नहीं लिखा, टू देंगे, ए कितना है, √5/2 है, लॉग ए माइनस बी √5/2 टी √5/2 प्लस सी। हो गया। अब हम लोग दो से दो इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, -1/√5। टी को रिप्लेस कर दीजिए, अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2t माइनस √5, 2t प्लस √5 हो जाएगा 2t। टी को रिप्लेस कर देंगे किसके साथ बाबू, एक्स माइनस 1/2 के साथ, एक्स माइनस 1/2 के साथ हम लोग माइनस करेंगे। अगर दो से गुना करेंगे इसमें, देखो दो से गुना कर दिया, माइनस √5 अपॉन, वही करेंगे दो से गुना एक्स माइनस 1/2 प्लस √5 प्लस सी। हो गया सॉल्व। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को डन करेंगे, जो काफी आसान है। आप देख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, दो से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, दो से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आप ऐसा करिए ना, दो को मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, करिए नहीं तो कोई जरूरत नहीं, करके दिखा देता हूँ। तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस वन माइनस √5, 2x माइनस वन प्लस √5, है ना, ये है। अब ये लॉग है, ये माइनस अगर इस पर आएगा बाबू, इस पर माइनस आएगा, ये पॉजिटिव कैसे हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये चीज ऊपर चला जाएगा, ये चीज नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1/√5 लॉग लॉग 2x माइनस वन प्लस √5 अपॉन 2x माइनस वन माइनस
√5 प्लस सी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को हम लोग डन किए, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। समझ गया कि नहीं समझ गया? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, तो माइनस था तो माइनस है, माइनस हमने इसके अंदर दे दिया, कोई दिक्कत नहीं तो हमारा आंसर यही होगा बाबू, करेक्ट होगा। या तो ये रखिए या तो ये रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लेकिन मैं समझा देता हूँ, जैसे मान लीजिए n है, log x है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, log x का पावर n लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अगर मान लो यहीं पर माइनस होता है, -1 होता है, सिर्फ n की जगह -1 होता है, तो यहाँ पर -1 होता है कि नहीं होता है। ये चीज समझाने के लिए मैं यहाँ पर लिख दिया कि ताकि आपको टाइम मिले एग्जाम में, तो आप ये भी कर पाओ, ये भी जो है माइनस साइन हटा सको। नहीं माइनस साइन हटाओगे तो आप इसी को रहने दो। समझ गया ना? इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। समझ गया ना? और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम लोग सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या करेंगे, माइनस साइन हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस बी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 5 होगा। अब इस चीज को सिंप्लीफाई करते हैं, जैसे कि हमने बताया था x को होल स्क्वायर करिए, अपना मन से 2 दीजिए और x लिख दीजिए, लिख दिए। अब बाबू यहाँ पर है क्या, 8x है, क्या से मल्टीप्लाई करे कि 8 हो जाए, 4 से मल्टीप्लाई करे तो यहाँ 8x हो जाएगा। लो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया अपना मन से। अब ध्यान से समझिए क्या हम बताना चाह रहे हैं। 4 से मल्टीप्लाई किए ना बाबू, 4, ये कहीं ना कहीं हमारा a है, कहीं ना कहीं b है, तो a स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, अब प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है, 4, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 है। तो 16 को बैलेंस करने के लिए -16 लिखना होगा, तभी तो दोनों बैलेंस होगा। बैलेंस का मतलब होता है जीरो, है ना। ये -5 ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में, यानी इस पार्ट को हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू, एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर, 16 5 कितना होता है 21, -21, यानी क्या हो जाएगा बाबू, √21 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसके जगह रिप्लेस करके हम लोग लिख सकते हैं माइनस डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस -21। अगर मान लो इस माइनस को अंदर में मल्टीप्लाई भी कर दोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, डी एक्स अपॉन √21 माइनस एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। कहीं ना कहीं हम लोग पढ़े कि नहीं पढ़े फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है बाबू, 1/2a लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी। पिछला वाला में हम लोग को माइनस से नहीं गुना किया था, माइनस से गुना कर देना चाहिए था। समझ गया ना, थोड़ा सा आंसर वेरिएबल करेगा, जो भी कॉपी चेक करेंगे टीचर बोर्ड से एग्जाम में। दैट्स वाई कि यहाँ पर आप समझ लीजिएगा कि हमने माइनस अगर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। तो चलो बाबू सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/2, ए कितना है बाबू, ये 21 है, 21 लिखिए, सॉरी, सही है ना, हाँ सही है, कॉमन कहीं कुछ लिया था, हाँ होते ये कॉमन तो कुछ नहीं है। 1/2 इंटू ए लॉग ए माइनस ए प्लस एक्स, ए कितना है बाबू 21, √21 प्लस एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाय √21 माइनस 6 माइनस 4 प्लस सी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हम लोग को डन होगा, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। आप लोग को समझ में आना चाहिए कैसे हुआ नहीं हुआ, समझ गया कि नहीं समझ गया। चलिए एक और क्वेश्चन, और भी क्वेश्चन को डन करते हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा, आप परिपक्व हो जाइएगा इंटीग्रेशन जो भी है पढ़ रहे हैं चैप्टर्स में, आइडेंटिकल इंटीग्रेशन। इसी इसको अभी इस क्वेश्चन को हम लोग डन करेंगे, जैसा कि मैंने बताया था यूजिंग स्पेशल इंटीग्रेशंस। ये कुछ है नहीं, सिर्फ क्लास 8 का ही है, क्लास 9 का है, आपने पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें भर भर के क्लास से 9th में दिया हुआ है, आप पढ़े होंगे तो समझ सकते हैं। चलिए तो हम लोग करते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे बाबू, तो क्या होगा बताओ, डी एक्स अपॉन 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1। तो क्या हम लोग 9x को लिख सकते हैं बाबू, क्या लिख सकते हैं, 3x का होल स्क्वायर। हमने क्या बोला था, प्लस है तो साइन है प्लस 2, अपना मन से 2 लिखो, फिर x लिखो, क्या 6 हो गया, देखो 6 6 हो गया, 6x हो गया, अपना मन से यहाँ 1 दो, दे दिया 1, कोई दिक्कत नहीं है। अब 1 दिए हैं तो देखो ये एकदम सेम है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 को ये हमारा a हो गया,
ये हमारा बी हो गया अकॉर्डिंग टू क्लास 8। अब बताओ ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस टू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, यानी वन का स्क्वायर वन। इस वन को बैलेंस करने के लिए -1 लिखना होगा। यहाँ पर ऑलरेडी -1 है। तो बाबू इस पार्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं? 3x+1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये -2 यानी √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वाला माइनस से, तो क्या हो जाएगा बाबू? ब्लू पेन ले लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो क्या हो जाएगा? 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस 3x+1 का होल स्क्वायर इंटू dx। समझ गया? इसको डायरेक्ट ही करके बता देता हूँ, फिर के मान के भी बताता हूँ क्यों के मानना चाहिए। चलो 1/2 होगा बाबू, ये कितना है? √2 है। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3 आएगा, तो 3 यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो। लॉग ए प्लस एक्स √2 प्लस 3x+1 डिवाइडेड बाई √2 माइनस 3x-1 प्लस 6। हो गया कि नहीं? प्लस सी इन आंसर नहीं आ गया। चलिए इसका फॉर्मूला हमने बताया था, आपको बार बार लिखेंगे नहीं, फॉर्मूला आपको ध्यान में रहना चाहिए। 1/2a होता है, 1/2a होता है। इसको 1/2a लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी होता है। ध्यान बनाना चाहिए फॉर्मूला, दैट्स वाई कि आपको याद हो गया होगा। चलिए हम इसके बराबर के मानते हैं बाबू, के बराबर क्या मान लेते हैं? 3x+1 डी के अपॉन डी एक्स करेंगे तो 1/3 आएगा के डी के बराबर डी एक्स। अब डी एक्स की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/3 डी के, डी एक्स की जगह लिख दिया √2 माइनस के स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? डी के रिस्पेक्ट में, के रिस्पेक्ट में 1/3 1/2, ये कितना है? √2 का होल स्क्वायर है, 2 का होल स्क्वायर है, ध्यान नहीं दिया। चलो नहीं, होल स्क्वायर नहीं, ये तो आंसर हमने लाया था। चलो 1/2 ए कितना है? √2 है, लॉग √2 प्लस के अपॉन √2 माइनस के प्लस सी। अब के को रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/6 √2 लॉग √2, क्या के माना है? के को रिप्लेस करेंगे 3x+1 से, तो 3x+1 लिखेंगे बाबू डिवाइडेड बाई √2 माइनस 3x-1 प्लस सी। क्या ये चीजें आपका सेम है कि नहीं है? बट आपको यहाँ ध्यान रखना है कि x के साथ कोई भी कांस्टेंट हो ना, है, वो डिवाइड में चला जाता है। समझ गया ना? अगर एक्स स्क्वायर दो दिया हुआ रहेगा तो पक्का यहाँ पर x दिया हुआ रहेगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को हम लोग डन किए। चलिए और भी क्वेश्चन को करते हैं तो सीखिएगा। इसमें आपको किसी प्रकार का इश्यू नहीं होना चाहिए था, नहीं होगा भी, बिल्कुल नहीं होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं और भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ताकि आप लोग को समझ में आए। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए बाबू, साइन एक्स की जगह हम लोग मान लेते हैं, साइन एक्स की जगह मान लेते हैं के, है, या टी या के। तो अगर डी के अपॉन डी एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस एक्स इंटू डी एक्स आ जाएगा। रिप्लेस कर देते हैं तो क्या हो जाएगा बताओ? कॉस एक्स इंटू डी एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं? डी के, दिए डी के डिवाइडेड बाई के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 5। हो गया इंटीग्रेशन, सिंपल क्वाड्रेटिक में आ गया, बिल्कुल आ गया क्वाड्रेटिक में। अब इसको तोड़ेंगे, के स्क्वायर है बाबू, के की पावर 4 नहीं, के स्क्वायर है। तो चलो के को क्या लिख सकते हैं बाबू? के का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अपना मन से क्या लिखेंगे बाबू? यहाँ 4k है, सॉरी 4k होगा ना, साइन एक्स की जगह के रखेंगे तो 4k होगा, के स्क्वायर होगा प्लस 5। चलो अपना मन से, हाँ प्लस है तो प्लस देंगे। यहाँ नहीं देखना है क्या लिखा हुआ है, सीधे यहाँ लिखो 2, के है तो के लिखो। तो ये हमारा ए पार्ट हो गया, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 छुपा हुआ है, ये हमारा बी पार्ट है, बी पार्ट है। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है 2 है, 4k है ना, 2 है, 2k है ना बाबू। क्या यहाँ लिखे कि 4k हो जाए? 2 लिखेंगे, हो गया है। अब बताओ, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर, बी कितना है? 2, 2 का स्क्वायर 4 है। इस 4 को बैलेंस करने के लिए प्लस 4 को मैं -4 लिखना होगा, यहाँ पर प्लस ऑलरेडी 5 दिया हुआ है। यानी हम लोग इस पार्ट को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ बाबू? ए प्लस 2 का, यानी ए प्लस बी, ए कितना है? के, बी कितना है? 2,
का होल स्क्वायर है, होगा कि नहीं होगा? 5 में से 4 जाएगा 1, यानी 1 का स्क्वायर होगा। यानी रिप्लेस करके क्या लिख सकते हैं बाबू, डी अपॉन के प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 1 होगा। इंटीग्रेशन इसका क्या होता है बाबू, बताओ इंटीग्रेशन, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। अगर हो तो इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी होता है कि नहीं? देखो ये मैंने फॉर्मूला लिख करके एग्जामिनर को दिखा रहा हूँ, ऐसे जो है बोर्ड में सॉल्व करिएगा, ठीक है ना? जैसे भी उचित हो, जितना भी सजा सजा कर लिख सकते हैं, बट याद दिमाग में ये याद रखना कि वहाँ पर कम टाइम होता है। क्या लिखेंगे बाबू, 1 अपॉन ए कितना है 1, tan इनवर्स के अपॉन ए, यानी ये वेरिएबल है, के प्लस 2 अपॉन ए कितना है 1 प्लस सी के को रिप्लेस कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स के कितना है बाबू, के क्या माना है, cos x माना है, sin x माना है, sin x प्लस सी हो गया सॉल्व। आप कहेंगे 1/1 नहीं लिखे हैं, देखो ये तो कॉमन ही रहता है। चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और भी क्वेश्चन को डन करते हैं। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को डन करते हैं, काफी आसान क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं बताओ, e पर पावर x की जगह कुछ मान लेते हैं, ये बराबर मान लेते हैं e पर पावर x, ताकि dk अपॉन dx करें तो dk अपॉन dx करें तो e पर पावर x इंटू डी एक्स आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? e पर पावर x इंटू डी एक्स की जगह रिप्लेस कर सकते हैं dk के साथ, रिप्लेस मैंने कर दिया। e पर पावर x की जगह रख सकते हैं क्या बाबू, k, तो क्या हो जाएगा k स्क्वायर 6k प्लस 5। क्या हम लोग इसको तोड़ेंगे, क्या लिखेंगे, सीधे k का स्क्वायर लिखेंगे बाबू, k का होल स्क्वायर प्लस प्लस से तब प्लस, यहाँ नहीं देखेंगे इसके आगे क्या है, नहीं देखेंगे, अपना मन से 2 लिखेंगे, इस के को उतारेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर डॉट दे करके क्या है बाबू, 6 कितना से मल्टीप्लाई करेगा 6 के हो जाएगा 3 से, बात खत्म। प्लस अब ये हो गया हमारा ए पार्ट, ये हो गया बी पार्ट, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर प्लस 2 ए इंटू बी, बी का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, इस 9 को बैलेंस करने के लिए हमें क्या लिखना होगा बाबू, -9 हो गया बैलेंस, प्लस 5 तो है ही, ताकि इस पार्ट के जगह हम लोग लिख सके के प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा बाबू, 1 अपॉन के प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर इंटू डी के, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए कितना है रूट 5, tan इनवर्स के प्लस 3 अपॉन रूट 5 प्लस सी, के में कोई मल्टीपल है नहीं तो हम इसको मान लेते हैं यू भी, चलो भाई के को रिप्लेस कर देते हैं तो क्या हो जाएगा बताओ, 1/√5 tan इनवर्स ये क्या माना है, e पर पावर एक्स प्लस 3 अपॉन रूट 5 प्लस सी। इस प्रकार से क्वेश्चन को हम लोग डन किए। चलिए और भी क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, शायद हो सके तो सारे को हम मैं डन कर दूंगा, तो दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। चलो तो e पर पावर एक्स है, हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज मैंने गलती किया बाबू, पता है क्या, बहुत बड़ा मिस्टेक किया है। रूट 5 कैसे हो जाएगा, 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 ना होगा बाबू, यहाँ 4 होगा, 4 यानी 2 का स्क्वायर होगा, यहाँ 2 का स्क्वायर होगा, यहाँ √2 होगा, यहाँ √2 होगा, 4 है ना, 2 होगा बाबू, 2 हर जगह 2 होगा, यहाँ भी 2। देखो लिख देता हूँ, यहाँ मिस्टेक हुआ हमसे, थोड़ा हड़बड़ी में हो गया मिस्टेक। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/के प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर होगा। इसको नहीं यहीं पर कर देता हूँ, फिर से नहीं करूंगा। -9 में 5 जोड़ूंगा तो -4 ना होगा बाबू, तो -2 का होल स्क्वायर -2 है, ये होगा, यहीं पर कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा बाबू, 1/2 ए कितना है 2 लॉग ए एक्स माइनस ए एक्स प्लस सी, ध्यान नहीं रहा, थोड़ा सा हो गया मिस्टेक, यहीं पर कर देता हूँ। तो क्या हो जाएगा बाबू, 1/4 ये को रिप्लेस कर देता हूँ, ई पर पावर एक्स है, ई पर पावर एक्स प्लस 1 ई पर पावर एक्स प्लस 5 प्लस सी। तो डॉट नहीं होना चाहिए इसमें, मिस्टेक किया था यहाँ पे बाबू, -9 में 5 जोड़ूंगा था,
क्या आ जाएगा, -4 आएगा ना। -4 को क्या लिखूंगा, माइनस माइनस 2 का स्क्वायर लिखूंगा, तो क्या होगा यहाँ पर, a+3 का होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर, ये ना होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, होता है गलती, इंसान जो है धरती पर आकर ही सब चीज सीखता है। चलिए मूव करते हैं इस क्वेश्चन पर। चलिए तो इस क्वेश्चन को हम लोग डन करते हैं। देखिए जिस प्रकार मैंने बोला था, एक्स लिखिए, एक्स का होल स्क्वायर लिखिए, दो अपना मन से लिखिए, इस एक्स को लिखिए। देन आप यहाँ पर देखिए प्लस यहीं से डिसाइड करके प्लस लिखिएगा। 4 है ना बाबू, क्या मल्टीप्लाई करें 4x हो जाए 2। 2 हो गया। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, -4 लिखेंगे प्लस ए। आपको समझ में आना चाहिए, ये ए है बाबू, ये बी है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, प्लस मतलब प्लस होता है, प्लस का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2 ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। इस 4 को बैलेंस करने के लिए -4 मैंने लिखा है, यहाँ 8 तो है ही, बिल्कुल समझ में आना चाहिए। इतना नहीं करके आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर आपका प्रैक्टिस हो जाए ढंग से। मुझे लगता है कि मेरे लेक्चर देखने के बाद आपका ही प्रैक्टिस हो गया, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ा। तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, -4 है तो +8 हो जाएगा, तो 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। डायरेक्ट हम लोग कर दें इसके जगह इंटीग्रेशन, क्या लिखेंगे बाबू, 1/a कितना है 2, tan इनवर्स एक्स प्लस 2/2 प्लस सी। हो गया सॉल्व। इस प्रकार से क्वेश्चन को करिएगा। जैसे एक क्वेश्चन और है, जैसे हम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, आसान क्वेश्चन है, ये तो मैंने कह ही दिया। एक क्वेश्चन है जैसे dx अपॉन ले लेते हैं 4x² -4x प्लस 3। ये थोड़ा सा है ढंग का क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। जैसे को करते हैं, देखो इसको क्या लिखेंगे बाबू, 2x का होल स्क्वायर लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, अपना मन से 2 लिखेंगे और 2x लिखेंगे, लिख दिए। हम्म, यही हमारा a है। अब इसमें देखिएगा क्या से गुना करेंगे 4x आ जाएगा, 1 से गुना करेंगे 4x आ जाएगा, यही हमारा b है। +1 का स्क्वायर करिए, -1 स्क्वायर बैलेंस करने के लिए। अब बाबू ये +3 तो हमारा है ये, इसमें आपको समझ में आना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है। तो इस पार्ट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2x यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये 1 है बाबू, 3 में से 1 जाएगा तो 2 होगा, यानी √2 का होल स्क्वायर होगा। यानी इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं dx अपॉन 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस √2 हो सकता है। इसके साथ तो है, चलो हम लोग करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो क्या करेंगे बाबू, 1/2 लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे 1/a लिखेंगे, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 आएगा बाबू, 2 यहाँ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए ना, डिफरेंशिएट करने पर 2 आता है, वेरिएबल 2 है, इस वेरिएबल को हटा दो, 2 से मल्टीप्लाई करो। देखो tan इनवर्स x अपॉन a कितना है 2x माइनस 1/a√2 प्लस सी। हो गया आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन को डन करती है। चलिए देखते हैं और भी कोई क्वेश्चन है, नहीं अब कोई क्वेश्चन नहीं है। एक क्वेश्चन लगता है जो बहुत आसान है, कर देते हैं वो भी। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्या लिखना बाबू, √2x का होल स्क्वायर लिखिए, अपना मन से माइनस है तो माइनस दीजिए, 2 लिखिए, इन चीज को उतार दीजिए, √2x उतार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उतार दीजिए। अब देखिए x के क्या से मल्टीप्लाई करें कि x आ जाए, क्या से मल्टीप्लाई करें x आ जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, 1/2 √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा, यानी ये आना ही चाहिए है। तो प्लस क्या हो जाएगा बाबू, 1/2 टू जा 4 टू जा 8, यानी यानी -1/8 -1, यानी इस पार्ट को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये हमारा a है, ये हमारा b है, ये हमारा क्या है बाबू, √2x माइनस 1/2 √2 का होल स्क्वायर है। हम्म, इसको बैलेंस करने के लिए लिखें, देखो इसको स्क्वायर करोगे तो 1/8 आएगा। हम्म, अब ये घटाओ, ये करोगे तो क्या आ जाएगा, -9/8, यानी इसको 3/4, 4 का 8 है ना, रहने दो, 2√2, 2√2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो बिल्कुल। यानी इसके जगह रिप्लेस कर सकते हो किसके साथ, इसके साथ dx अपॉन, लिखोगे बाबू, √2x माइनस 1/2 √2 का होल स्क्वायर माइनस
3/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, इसका इंटीग्रेशन हमने पढ़ा है 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो, है ना। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बाबू बताओ। 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। दैट्स वाई कि हम लोग यहाँ पर वही चीज यूज करेंगे, लिखेंगे 1/2a। ए कितना है 3/2√2 हो गया। इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आता है 1 हो जाता है, एक्स का 1 √2 बचेगा तो √2 को यहाँ पर डिवाइड में रख दीजिए, रख दिए कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखेंगे log a माइनस बी यानी √2x माइनस 1/2 माइनस 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 3 है ना 2 डिवाइडेड बाय बाबू क्या लिखेंगे √2x माइनस 1/2√2 प्लस 3/2√2 प्लस सी हो गया सॉल्व। चलिए देखिए इसके बराबर आप के भी मान सकते हैं, टी भी मानकर सोल्व कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ डायरेक्ट करते हैं, आपको सिखा दिए स्टार्टिंग में, समझ गया ना। √2 से √2 बाबू कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल तो क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। अब इन चीज को एलसीएम ले लीजिएगा तो क्या आ जाएगा बाबू बताओ। तो √2 से √2 गुना होगा तो 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 होगा, यहाँ 4 बचेगा, -1 -1 -4 होगा, तो 4x -4 अपॉन यहाँ क्या हो जाएगा बताओ, 2 से 2 गुना होगा 2, 2 दूनी 4, 4x, एक जाएगा तो 2 बचेगा बाबू, एक जाएगा तो 2 बचेगा, और ये कैंसिल हो जाएगा प्लस सी। फर्दर इसको और भी कैलकुलेट कर लीजिए तो क्या आ जाएगा बाबू 1/3, 2 कॉमन लेके कैंसिल कर लीजिएगा तो 2x माइनस 2 अपॉन 2x प्लस 1, लॉग है यहाँ लॉग नहीं दिए लॉग प्लस। इस प्रकार से क्वेश्चन को हम लोग डन किए। चलिए इस क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं, अगले बार स्टार्ट करेंगे ना इसमें और भी इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, जैसे कि सम मोर स्पेशल इंटीग्रल्स के फॉर्म जो होते हैं ना उन चीज को हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि मैं बता दूं, बहुत ही मैंने आसान ही क्वेश्चन होता है, पी एक्स प्लस क्यू के फॉर्म में होता है, ऊपर में लिखा होता है पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाई ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। इस फॉर्म का पूरा मैं डिटेल में करूंगा, आप इस लेक्चर में ज़्यादा मैं नहीं पढ़ाऊंगा, यहीं पर रहने देता हूँ। अब ये सारे जो भी होता है बेसिक्स आपका क्वाड्रेटिक से रिलेटेड जो भी इंटीग्रेशन होता है सारा कंप्लीट होता है। चलिए यहीं पर क्लास को एंड करते हैं।